हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चे आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स उसकी एक्सरसाइज बच्चे 14.4 डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिक्स के ऊपर बच्चे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका लास्ट लेक्चर है बच्चे स्टैटिक्स के ऊपर, ये इसका 3rd लेक्चर है बच्चे। तो आज हमें क्या करना है बच्चे, 4th एक्सरसाइज में बच्चे हमारे से 2 टॉपिक पूछे हुए हैं। एक लेस देन ओ गिव पूछा हुआ, एक मोर देन ओ गिव पूछा है बच्चे। इस ओ गिव की हेल्प से बच्चे हम मीडियन के बारे में बता सकते हैं बच्चे। लेस देन ओ गिव और मोर देन ओ गिव के ऊपर आपके मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा रहा हूं। जितने प्रैक्टिकल कर रहा हूं बच्चे आपकी एक्सरसाइज से उठा रहा हूं आज बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखना क्या क्या हमें दिया हुआ है। जैसे बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, हाँ जी, यहां पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूं जो भी हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। यहां पर हमें दिया हुआ बच्चे पहले में द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू द डेली इनकम ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। बच्चे हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर्स है टोटल मिला के, उनकी जो इनकम है उसके बारे में बता रखा है बच्चे। क्या क्या इनकम दे रखे हैं वो लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बारे में जो इसने बताया वो चेक करते हैं बच्चे। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में डेली इनकम, हाँ जी, डेली इनकम जो है बच्चे वो रुपीज में दी हुई है, ठीक है। क्या दिया बच्चे, देखो इसमें दिया हुआ है 100 to 120, ठीक है। उसके बाद दिया 120 to 140, उसके बाद दिया बच्चे 140 to 160, 160 to 180, उसके बाद दिया बच्चे 180 to 200, 180 to 200। अब यहां पर बच्चे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है बच्चे। हाँ जी, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हमें जो दिया वो चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू दिया बच्चे में 12, नेक्स्ट वैल्यू दिया बच्चे 14, उसे नेक्स्ट वैल्यू दिया बच्चे 8, उसे नेक्स्ट वैल्यू दिया बच्चे 6, उसे नेक्स्ट वैल्यू दिया बच्चे में 10। अब बच्चे इस क्वेश्चन को हमें क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना लिखा है इसमें आगे, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव द लेस देन टाइप ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको आपको बच्चे लेस देन ओ गिव में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है बच्चे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा डिस्कस करें, यहां लिख देते हैं लेस देन ओ गिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेस देन ओ गिव के बारे में कैसे बनाएंगे बच्चे, देखिएगा यहां लिख देते हैं बच्चे। यहां पर डेली इनकम है, यहां पर दोबारा से डेली इनकम ही लिखा जाएगा। डेली इनकम किसमें बच्चे, रुपीज में, और दूसरे में बच्चे नंबर ऑफ वर्कर्स ही लिखेंगे बच्चे हम, नंबर ऑफ वर्कर्स। बच्चे आपको ये टेबल दोबारा नीचे बनानी है, इसके साथ ज्वाइंट मत बनाना। मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। आप बच्चे इसकी जो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने जो टेबल बनानी है वो आपने अलग से बनानी होती है नीचे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसके साथ में बना रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब यहां पर देखिए बच्चे, इसका पहले आपको एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं है क्या। यहां पर लिखा बच्चे जो 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज, 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज के बीच में कमाते हैं वो बच्चे 12% है। कितने परसेंट है बच्चे, 12। और जो 120 से लेके 140 के बीच में कमाते हो कितने परसेंट है बच्चे, 14% है। और जो 140 से 160 से के बीच में कमाते हो बच्चों कितने हैं, 8% है। और जो 160 से 180 के बीच में कमाते हैं बच्चे वो कितने हैं, 6% है। और जो 180 से 200 के बीच में कमाते हैं बच्चे वो 10% है। टोटल मिला के हमारी फैक्ट्री में 50% है। किसी की इनकम 100 रुपए से लेके 120 है, किसी की 120 से 140। इस तरीके से बच्चे हाईएस्ट इनकम उसकी 180 से कितनी है, 200 तक है। तो बच्चे इसको हमें लेस देन ओ गिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर आप पहले लिखोगे लेस देन, हाँ जी बच्चे सुनिएगा। अब लेस देन लिखे कितना, पहले ये समझते हैं। देखिए अब बच्चे आपको ये तो पता है 100 से 120 रुपीज कमाने वाले 12% है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे बताओ जो 100 रुपीज से कम कमाते हैं वो परसेंट बताओ, बच्चे मिनिमम पॉइंट मैंने यहां से उठाया। अब मुझे बताओ कि 100 रुपीज से कम वाले परसेंट हमें पता ही नहीं है, नहीं पता ना। जो आपको नहीं पता वहां पर आप 0 कंसीडर करोगे। यहां लिखो लेस देन 100, जो 100 रुपीज से कम कमाते हैं वो हमें वर्कर्स नहीं पता, तो कितना कंसीडर करेंगे बच्चे, एक बार 0। अब हमने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है। अब बच्चे मैं आपसे अगला पॉइंट पूछ रहा हूं, लेस देन 100 के बाद आता है लेस देन कितना दिया हुआ है, 120। अब बच्चे जो 120 से कम कमाते हैं, देखो अब 120 से कम कमाने वाले कितने हैं अपने पास, यहां पर 12% है। जो 100 से 120 के बीच में कमाते हैं 12% है। अब मैंने आपसे पूछा बच्चे 120 से लेस देन वाले बताना है, तो आपने किस तरीके से इसको बनाना होता है, ध्यान से देखना। ये जो नंबर ऑफ पर्सन बना रहे हैं बच्चे, हम ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। यहां पर क्या बना रहे हैं बच्चे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन को यूज करके। अब बच्चे यहां देखिएगा ये जो 0 है ना, आपने इस 0 को इसमें प्लस करना है। 0 + 12 तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। अब आगे देखेगा, आपने पहले लिखा लेस देन 100, फिर आपने लिखा लेस देन 120, फिर लेस देन कितना आ जाएगा बच्चे 140, यहां से लेस देन
140। अब बच्चे लेस देन 140 वाले वर्कर्स देखते हैं। अब बच्चे यहां पर 0 था, 0 को 12 में प्लस किया, 12 आ गया। अब बच्चे 12 यहां पर लिख दिया हमने, इस 12 को आपने नेक्स्ट में प्लस करना है। हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे तो बनाते थे, पहला आंसर सेम रखते थे, फिर उसको नेक्स्ट में प्लस करते थे, उसके बाद आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती थी। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने करवाया था बच्चे, देखना। अब बच्चे 12 को बच्चे आपने किस में प्लस करना है, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चे, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 26। इसके बाद देखिए बच्चे लेस देन, अब अपन ने पहले लिखा लेस देन 100, फिर लिखा लेस देन 120, फिर लिखा लेस देन 140, अब लिखा बच्चे लेस देन 160 लिखेंगे यहां पर। अब 160 से लेस देन वाले पर्सन देखते हैं। ये 26 को किसमें प्लस करेंगे, 8 में। 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 30। 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 34। कितना हो जाएगा 34। अब लेस देन 160 के बाद कौन आएगा बच्चे, लेस देन 180। अब 180 से लेस देन वाला पूछ रहा है, 34 में किसको प्लस कर दो, 6 को। 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चे 40। ठीक है। अब इसके बाद 180 से भी आगे है 120 तक, सॉरी 200 तक। यहां लिखेंगे बच्चे लेस देन 200। अब 200 से लेस देन वाले पूछ रहे हैं बच्चे, इस 40 को नेक्स्ट में प्लस करो, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 50। अब बच्चे यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो आपके पास कितने यहां पर क्लास इंटरवल दिए थे, 1 2 3 4 5 थे। अब हमारे यहां पर आंसर कितने बने, 1 2 3 4 5 6। बच्चे जितने यहां पर क्लास इंटरवल दिए होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। चाहे आप लेस देन का होगी बनाओ, चाहे मोर देन का। पर एक आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, कई बुक्स में बच्चे जैसे यहां पर लेस देन 100 है, इसके लिए 0 है, तो बच्चे कई बुक वाले इसको दिखाते नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको दिखाओगे तो भी गलत नहीं है, नहीं दिखाओगे तो भी गलत नहीं है, आपकी चॉइस होती है बच्चे। इसको दिखाओगे थोड़ा आपका ग्राफ अच्छा बन जाएगा बच्चे। ठीक है। अब बच्चे हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे लेस देन और गिव का। और एक बच्चे, ये बच्चों को जिनको कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, तो मैं इसका एक सिंपल सा तरीका और सिखा देता हूं, ध्यान से देखना क्या मतलब है। आपको एक बार यहां क्लियर करता हूं बच्चे, देखिएगा। ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपकी डेली इनकम लिखी हुई है, आपकी डेली इनकम 100 रुपीज से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और मैक्सिमम कितने तक गई है बच्चे, 200 रुपीज तक गई है। ठीक है। अब लेस देन यहां पर 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200 था। अब बच्चे हमने बोला था 100 से 120 के बीच 12% है, 100 से 120 के बीच 12% है। ठीक है। 120 से 140 के बीच में कितने परसेंट है बच्चे, 14 है, ये 14 लिख दिया। अगले बच्चे 140 से 160 के बीच कितने थे, 8, यहाँ 8 लिख दिया। अब 160 से 180 के बीच कितने बच्चे, 6 है, यहाँ 6 लिख दिया। 180 से 200 के बीच कितने, 10, यहाँ 10 लिख दिया। अब बच्चे इसको अपने लेस देन में कैसे कन्वर्ट किया, ध्यान से देखना बच्चे। अब हमारे से कोई पर्सन पूछ रहा था कि आपकी लेस देन 100 मतलब आपकी 100 रुपए से इनकम का, जो पर्सन 100 रुपए से कम कमाते हैं वो पर्सन बताओ। तो इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमने इसके लिए क्या कंसीडर किया, 0। अब दूसरा पॉइंट पूछा लेस देन 120, जो पर्सन 120 से कम कमाते हैं वो वाले बताओ। तो बच्चे देखो 120 से कम वाले कितने पर्सन है, सिर्फ 12 ही है, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा। हमने वैसे 12 लिखा कैसे, 0 में 12 को प्लस करके लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला मैंने बोला लेस देन 140, बच्चे देखो 140 से कम वाले। जब बच्चे आपसे लेस देन 140 पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया इधर से लेके यहां तक जितने भी पर्सन है सभी का आंसर बताओ। तो बच्चे लेस देन 140 में 14 प्लस 12 ऐड होके बताया जाएगा। 14 प्लस 12 कितना हो गया था, 26, इसलिए बच्चे यहां पर 26 लिखा था। अगला पूछा लेस देन 160, अब 160 से लेस देन पूछ रहे हैं, तो बच्चे 160 से लेस देन पूछेगा तो आपने इन सभी को ऐड करके बताना कितना बनेगा। अब 160 से लेस देन 160 का मतलब ये हुआ जहां से आपका स्टार्ट हुआ था वो सारे पूछ रहे टोटली वहां तक कि 160 से लेस देन कितने हैं। तो बच्चे आपके बनेगा देखिए 12 प्लस 14 प्लस 8 कितना बन जाएगा बच्चे 34। उसके बाद बन रहा है लेस देन 180, अब बच्चे 180 से लेस देन पूछ रहा है, तो देखो अब यहां पर यहां तक प्लस हो गया था, अब इसमें 6 और प्लस करना पड़ेगा, मतलब 34 बन गया था। 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40। ऐसे बच्चे लेस देन 200 पूछ रहे हैं, तो 10 को भी इसमें प्लस कर देते हैं। तो बच्चे ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ये बनाना है। वो कैसे बनाते हो आपको बनाना सिखा दिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना था कैसे बनाए, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। एक पॉइंट दोबारा क्लियर कर दो बच्चे जिनका ये पॉइंट क्लियर ना हुआ हो। ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ना बच्चे, ये हम CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ वर्कर्स को यूज करके बना रहे हैं बच्चे। जो यहां पर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको यूज करके हम कैसे बनाते हैं। अब हमने बोला लेस देन 100, तो पहली वाली 0 काउंट करेंगे।
इस 0 को बच्चे नेक्स्ट आंसर में प्लस करते जाएंगे। 12 को 14 में प्लस किया 26 को 8 में 34 को 6 में 40 को 10 में 50। और मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया, जितने यहाँ पर क्लास इंटरवल होंगे उससे आप एक ज्यादा बना देना। यहाँ पर अगर आप 0 वाला क्वेश्चन लिखना चाहते लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी आपकी चॉइस होती है बच्चे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बन जाता है, इसलिए मैं बनवाया था इसको। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे उसके लिए बताता हूं बच्चे। देखिएगा, यहां तक हमने अपना ये टेबल बना के लिख लिया। अब इसको आप एक बार यहाँ पर इसका ग्राफ बच्चे मैं नीचे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। नीचे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आपका ग्राफ ड्रॉ करवा रहा हूं बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, कैसे बनाएंगे हम लेस देन OQ कैसे बनाते हैं। ये बच्चे 4 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना बच्चे से। बच्चे सबसे पहले आपने यहां पर एक तो दिया हुआ है डेली इनकम दिया हुआ है, एक हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। लेकिन हमने नंबर ऑफ, हमने जो ग्राफ बनाना है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनाना है। तो सबसे पहले बच्चे आप यहां पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, या फिर आप लिख सकते हैं यहां पर साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है बच्चे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बुक वाला ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बुक शॉर्ट फॉर्म में CF लिख सकते हैं बच्चे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना, यहां पर आपने लिख दिया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो बच्चे दूसरा रह गया, यहां पर देखिए बच्चे, अपने को मेन लिखना है यहां पर क्लास इंटरवल, जो अपने को दिया डेली इनकम लिख दीजिए यहां पर आप, डेली इनकम। बच्चे एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, जो आपकी डेली इनकम है वो कहां से स्टार्ट होती है, 100 से लेस देन 100, लेस देन 120, लेस देन 140, ये लिखा हुआ है। और किसमें दिया बच्चे, रुपीज में दिया हुआ है। बच्चे आप ये देखो, जैसे यहां पर है, यहां पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0। अब बच्चे अगर आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा लिखना चाहते हैं, आप देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कहां तक जाती है, 50 तक। तो बच्चे आपने यहां पर जो भी वैल्यू लिखनी है वो आपने सेम इंटरवल पे लिखनी है। सेम इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहां 5 का गैप लेता हूं, पहली वैल्यू मैंने लिखी 5, अगली वैल्यू मैंने लिखी 10, अगली वैल्यू मैंने लिखी 15, उससे अगली लिखी 20, 25, यहां 30, यहां पर लिखा बच्चे 35, नेक्स्ट लिखा 40, यहां लिखा 45, उसे नेक्स्ट लिखा 50 और लास्ट लिख दिया 55। वैसे हमारी वैल्यू 50 तक है, फिर भी मैंने एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिख दी, कहां तक लिख दी बच्चे, 55 तक। यहां तक बच्चे आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको देख के लिखना है बच्चे। हाईएस्ट वैल्यू जितनी भी हो उससे चाहे आप एक एक्स्ट्रा लिख दो, चाहे वहां तक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी होती है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे हमें नीचे क्या लिखना है, डेली इनकम। अब डेली इनकम आप ध्यान से देखो, आपके 100 रुपीज से स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम कहां तक जाती है, 200 रुपीज तक। बच्चे स्टार्टिंग तो 0 से ही कर रहे हैं। अब बच्चे एक बात हो, यहां पर मान लीजिए मैं 100 लिख देता हूं, एक बार मान लेता हूं, यहां पर मैंने 120 लिखा, 20 का गैप लिख रहा हूं, 140, 160, 180, यहां पर आ गया 200। ठीक है बच्चे, एक वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखें तो लिख दो 220 लिखे मान लेते हैं। अब बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम 20 का गैप चला रहे हैं, तो यहां पर 0 से 100 एकदम से कैसे आ गया। बच्चे यहां पर अगर 20 का गैप है तो इसका मतलब पीछे भी 20 का गैप चल के आया होगा। तो बच्चे जब आपको ऐसी कोई वैल्यू दी जाए तो यहां पर आपने एक जिगजैग लगाना होता है बच्चे, ऐसे। बच्चे यहां पर आपने क्या लगाना है, जिगजैग लगाना है, इसको जिगजैग बोलते हैं। ये हम क्यों लगाते हैं इसका आपको मैं रीजन समझा देता हूं। जिगजैग बच्चे हम यहां पर इसलिए लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है जो पीछे से लाइन आ रही है ना, वो भी एज इट इज 20 के इंटरवल पे ही आ रही होगी बच्चे, ताकि उसको ये भी क्लियर हो जाए कि आगे वाला हमने 20 के गैप पे लिया तो पीछे वाला भी किस पे आ रहा होगा, 20 के गैप पे ही आ रहा है। इसका मतलब होता है ब्रेक द लाइन, कि हमने इसको लाइन को ब्रेक कर रखा है, बीच वाली लाइन को कंप्रेस करके लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये जिगजैग इसलिए लगाते हैं क्योंकि आगे वाला गैप अगर 20 पे तो पीछे वाला गैप भी 20 पे आ रहा होगा। या तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे बहुत बड़ा बनाते, फिर आपको पता लगता है कि आप कैसे बना रहे हैं। आप उस लाइन को कंप्रेस करके लिखना चाहते हो, यहाँ पर एक जिगजैग लगा दो और जहां पर आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है वहां से शुरू कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा बच्चे इसको बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं। बच्चे एक पॉइंट और, इसके लिए आप ये पॉइंट्स ड्रॉ करके लिख सकते हो साइड पे। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पर आपने लिखा 100 और यहां पर लिखा 0, इसको ऐसा लिख के रख लो 100,0। मतलब क्या है 100,0 भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अगला लिख लो 120,12, 120,12। उससे अगला लिखो बच्चे 140,26। उससे अगला बच्चे 160,34। उसे नेक्स्ट बच्चे 180,40। उसे नेक्स्ट बच्चे 200,50। ये बच्चे हमने इसका बना के लिख दिया।
ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या देखिए, इसका मतलब ये है बच्चे, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। इसको वैसे आप बच्चे x एक्सिस बोलते हैं, आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, y एक्सिस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये हमारी x के लिए और ये किसके लिए बच्चे, y के लिए है। x के लिए 100 और y के लिए कितने लेनी, 0। बच्चे x के लिए तो ये है, x के लिए 100 कहां पर है, ये रही, और y के लिए 0। आपको याद होगा बच्चे, पूरे के पूरे x एक्सिस पे किसके लिए 0 होती है, पूरे के पूरे x एक्सिस पे y के लिए क्या होती है, हमेशा 0। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा कौन 0 होता है, x 0 होता है, ध्यान रखना। तो बच्चे यहां पर लिखा है 100,0, तो बच्चे आपका ये पॉइंट बनेगा, x के लिए 100, y के लिए 0, इसको लिखने का तरीका 100,0। अगला पॉइंट देखो 120,12, मतलब x के लिए 120 लेनी, x के लिए 120 ये रही, y के लिए कितने लेने, 12, मतलब 12 लेना है। यहां से 120 ऊपर जाने दो, चल पड़े, यहां से 12 लेना है बच्चे, 5 10 12 यहां आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप 120,12। ये बच्चे अपने पॉइंट लिख लिए, इससे बनाना आसान हो जाता है। अगर यहां पर आप पॉइंट नहीं लिखते तो आप यहां से देखोगे, देखो यहां से आपने 100 लिया, 100 के लिए कितनी लिखनी है, 0, मतलब x के लिए 100 है और y के लिए कितनी है, 0, इसके अकॉर्डिंग। यहां पर 120 में कितना लेना है बच्चे, 12, 120 में कितना लिया, 12। अब अगला आंसर देखते हैं, 140 में कितना लेना पड़ेगा, 26। ये बच्चे आपका 140 आ गया। अब मान लीजिए 140 को 26 तक जाना है, इसको ऊपर बढ़ाना शुरू करो ऐसे, और 26 देखो 25 के बाद आएगा ऐसे, ये हो गया बच्चे। ठीक है, और बच्चे आपकी मर्जी होती है, आपने बीच वाली ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी तो कर दो, नहीं करनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप अपना ग्राफ अच्छा बनाना चाहते हो, ध्यान से बनाना बस इसको, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। हाँ जी बच्चे, यहां पर ये पॉइंट ड्रॉ हो गया अप्रोक्सीमेटली। आप ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल एज इट इज साफ बनेगा आपका, बिल्कुल। हाँ जी, इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे 140,26। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे, 160 में कितना, 34। अब यहां देखना पड़ता नहीं, यहां पर आपको पहले लिखवा दिया था उस पॉइंट को मैंने। 160 में कितना बच्चे, 34, x के लिए 160 ये रही, जाने तो कहां तक जाएगा बच्चे, 34 तक। 34 आपका यहां आ जाएगा ऐसे अप्रोक्सीमेटली, ये यहां लगा देते हैं बच्चे, यहां देगा 160,34, ये लिख दिया, 34 यहां बनेगा। ठीक है बच्चे, अगला 180,40। थोड़ी बहुत इधर उधर पॉइंट हो सकता है बच्चे, जब आप ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल एज इट इज बनेगा आपका ग्राफ। अब बच्चे यहां देखिए 180,40, 180 ये रहा, कोमा 40 जाने दो ऊपर, यहां तक जाएगा ये यहां पॉइंट आ जाएगा बच्चे आपका, ये 180,40, ये लिख देते हैं 180,40। अगला पॉइंट बच्चे 200, कितना, 50, 200 ये रहा, कोमा 50, 50 यहां बनेगा आपका अप्रोक्सीमेटली, यहां बन जाएगा 200,50। ये ग्राफ बनाया बच्चे। अब आपने क्या करना है, सभी पॉइंट्स को क्या कर देना बच्चे, ज्वाइन कर देना है। एक चीज देखिए बच्चे, ध्यान से ज्वाइन करना है और फ्री हैंड ज्वाइन करना है आपने, ऐसे स्केल से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ज्वाइन कर देना, फ्री हैंड ज्वाइन करना है। यहां पर आप लिखेंगे बच्चे लेस देन ओ गिव, क्या लिखे बच्चे, लेस देन ओ गिव। एक खास पॉइंट बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना, जो बच्चे लेस देन ओ गिव होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और जो बच्चे मोर देन ओ गिव होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, समझ आ गई बात। हाँ जी, अब बच्चे आपने यहां पर लेस देन ओ गिव बना दिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है इस क्वेश्चन का मीडियन बताइए मुझे। क्या पूछ रहा है बच्चे, मीडियन बताना है। वैसे तो बच्चे मीडियन फॉर्मूले से बना सकते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर मैंने करवाया था, बट ये बोल रहा है बच्चे हमें ग्राफिकल बताइए। तो सबसे पहले देखिए मीडियन कैसे बनाते हैं बच्चे। आप मीडियन का जो बच्चे ग्राफिकल आंसर बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली आप उसके प्रैक्टिकली वाले आंसर से मैच करेगा। आप इसको नॉर्मल फॉर्मूले से सोल्व करके देख लो, और एक आप ग्राफ से बनाना, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंटों का फर्क हो, वो ग्राफ अगर आपका सही होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल कैसे बनाते हैं बच्चे। मीडियन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ बच्चे n/2 करके देखना है। यहां पर n/2 बच्चे आपको याद होगा, इसमें इसने बोला टोटल वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, n हम इसको बोलते हैं, f का जो टोटल होता है। आपको बताया था इसका टोटल लास्ट के CF से मैच करता है हमेशा। आपका n कितना है बच्चे, 50 है, यहां 50/2 करके देखो बच्चे, 50/2 करोगे 25 आ गया, ठीक है। तो बच्चे आपने क्या करना है, 25 जो है ना, आपने यहां पर देखना अपना 25 कहां पर है, यहां पर है बच्चे। आपने इसको एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करने शुरू करो, यहां से जहां पर भी आपकी बच्चे लाइन जाएगी जाने दो उसको।
मान लीजिए मैंने यहां ड्रॉ किया, मेरा ये पॉइंट आ गया मान लेते, ठीक है, यहां लाइन को टच कर रहे हैं बच्चे। आपने इस लाइन को नीचे ऐसे ड्रॉ कर देना बच्चे, नीचे की तरफ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, n/2 बनाया, जो भी आपकी वैल्यू यहां पर आएगी, जैसे 25 आ गई, 26 आ गई, 29 जो भी आए, उस लाइन को बच्चे आपने यहां से डॉटेड ड्रॉ करना है ऐसे। इस लाइन को जो हमने लेस देन होगी बनाया, जहां पर ये टच करेगी उस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना। नीचे की तरफ बच्चे जहां पर भी वो मीट करे, जैसे मान लीजिए यहां मीट कर रहा है, ये बच्चे 140 और 160 अप्रोक्सीमेटली देखे तो मान लेता हूं 145 मान लेता हूं, मेरे अकॉर्डिंग 145 होगा। तो आप लिख दो अपना मीडियन का आंसर कितना होगा बच्चे, 145 आंसर हमारा 145 बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो बच्चे आप ग्राफिकल मेथड से भी मीडियन बता सकते हो बच्चे, बट ये एक्यूरेट आंसर नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है, ध्यान रखना। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं लेस देन होगी, और बाय आप ग्राफिकल मेथड से मीडियन भी निकाल सकते हो। बच्चे लेस देन सिखा दिया, अब आपको बच्चे मैं एक मोर देन का प्रैक्टिकल सिखाता हूं। देखिए मोर देन का हम कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, लेस देन का ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बच्चे। अब मोर देन ओगिव के बारे में डिस्कस करते हैं, देखिएगा इसके लिए प्रैक्टिकल जो मोर देन ओगिव का दिया वो बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, उसके बारे में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, अब इसका मोर देन ओगिव का प्रैक्टिकल देखते हैं। आपके बुक में बच्चे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मोर देन के लिए पूछा हुआ, वो बताते हैं। इसमें क्या पूछा है, द फ्लोइंग टेबल गिवन टू द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ द व्हीट पर 100 फार्मर्स ऑफ ए विलेज आर गिवन। बच्चे हमें यहाँ पर एक प्रोडक्शन दिया हुआ है, थर्ड प्रैक्टिकल करवा रहा हूं बच्चे आपको यहाँ पे। हाँ जी, जो भी हमें डाटा दिया वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 4 कॉलम बना लेते हैं। और बच्चे आपको बताया था जो डाटा दिया हो आप यहाँ पर 2 फिल कर लेंगे, और ये टेबल आप नीचे बना लेना बच्चे, अलग से बना लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको मैं ज्वाइंट करके बना रहा हूँ, ध्यान से लिखना। हाँ जी बच्चे, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है प्रोडक्शन इन केजी, और ये बच्चे केजी में गिवन है अपने को। हाँ जी, और एक अपने को दिया हुआ नंबर ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स ये दिया हुआ बच्चे, ठीक है। अब यहां पर हमें डाटा क्या दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ 50 से लेके 55 से लेके 60, यहां दिया बच्चा 60 से 65, अगला दिया बच्चा 65 से 70 से 75, कहां तक दिया बच्चे, 75 से 80, यहां तक दिया बच्चे, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ फर्म्स है बच्चे वो देख लेते हैं, 2 8 12 24 38 और यहां आ जाएगा 16। अब लास्ट में इसने क्या बोला हुआ है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द मोर देन टाइप ऑफ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको मोर देन ओगिव में कन्वर्ट करने के लिए बोला हुआ है। कई बार डायरेक्ट लिख देता है कन्वर्ट इनटू द मोर देन ओगिव, या लिख देगा मोर देन टाइप ऑफ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बच्चे आपको बताया था, यहाँ पर जैसे हम वहां पर लिखते हैं, वहां जैसे यहाँ प्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पर भी प्रोडक्शन ही लिखा जाएगा। और बच्चे मैं कौन सा कर्व बना रहा हूं, यहां लिख लेते हैं मोर देन ओगिव बना रहा हूं, मोर देन ओगिव, ठीक है बच्चे। सबसे पहला पॉइंट यहां से सुनना, ठीक है, और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए बनाने में। और ये केजी में, तो केजी में लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ फार्म्स इन मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम सीएफ बना रहे हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स की हेल्प से हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां बनाएंगे बच्चे। वहां पर हमने लेस देन लिखा था, अब यहां पर हम लिखेंगे मोर देन। और आपको एक पॉइंट और क्लियर किया था बच्चे मैंने, यहां पर याद होगा, यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल दिए हैं, तो उससे हमेशा एक ज्यादा बनाना है। बुक वाले कई बार जीरो वाला केस नहीं उठाते, हम जीरो वाला केस को भी उठाएंगे, ठीक है बच्चे। यहां पर लिखा हुआ मोर देन, कितना लेंगे वो चेक करते हैं, बताता हूं। जैसे बच्चे यहाँ 50 55 6, यहाँ 55 से 60 60 से 65 65 से 70 70 से 75 75 से क्या बचे 80। तो बच्चे अब यहां पर देखिएगा मोर देन से स्टार्ट तो हमने करना है। अब बच्चे यहां पर देखो 50 मिनिमम है और यहां पर 55, फिर 55 से 60 दिया हुआ है। अब पहला पॉइंट बच्चे, मोर देन ओगिव बनाने के लिए अब हमें क्या यूज करना है, इसका जो बच्चे लिखने का तरीका दिया हुआ वो हमें ये दिया हुआ है। अब बच्चे आप स्टार्टिंग यहां से कर रहे थे ना पहले लेस देन में, मोर देन की स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे बच्चे, ठीक है। यहां पर लिखोगे मोर देन 50, क्या लिखोगे बच्चे मोर देन 50, फिर आप लिखोगे बच्चे मोर देन 55, ये वैल्यू भरवाऊंगा बच्चे। यहां पर पहले लिखेंगे मोर देन 50, फिर लिखेंगे मोर देन 55, फिर लिखेंगे बच्चे मोर देन 60, फिर लिखेंगे बच्चे मोर देन
65, फिर लिखेंगे बच्चे मोर देन 70, उसके बाद आएगा बच्चे मोर देन 75, लास्ट आएगा बच्चे मोर देन 80। दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए हमने लेस देन में भी यहीं से स्टार्ट किया था, मोर देन भी यहीं से करेंगे। मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, लास्ट बच्चे क्या लिखेंगे मोर देन 80। अब ध्यान से सुनिए बच्चे, मोर देन मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चे हमें लास्ट वैल्यू 75 से 80 का दिया हुआ है। 75 और 80 केजी के जो प्रोडक्शन है बच्चे, उसके नंबर ऑफ रन्स कितनी है, 16 है। अब कहता है जो 80 केजी से भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, अब बच्चे हमें 80 केजी से ज्यादा वाले प्रोडक्शन का तो हमें भी नहीं पता, जैसे हमें लेस देन में नहीं पता था, वैसे अब हमें मोर देन में 80 केजी से ज्यादा वाले नहीं पता। जब बच्चे यहां पर मोर देन का कर्व बनाना है तो आपने बच्चे यहां पर लास्ट में वैल्यू शुरू करनी है, यहां पर आप क्या कंसीडर करेंगे, 0। दोबारा रिपीट करता हूं बच्चे, जब हम लेस देन का कर्व स्टार्ट करते हैं तो हम ऊपर से वैल्यू शुरू करते हैं, मोर देन वाले में आपने नीचे से वैल्यू स्टार्ट करनी होती है बच्चे। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैंने बोला मोर देन 80, अब भाई 80 हमारी लास्ट वैल्यू है, इससे आगे वाली प्रोडक्शन तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपने यहां पर क्या कंसीडर करना है, एक बार 0। अब बच्चे देखो मोर देन 75, अब देखो बच्चे 75 से ज्यादा, आपको इस कर्व को साथ साथ इस पे बना के दिखाता हूं। देखो यहां पर हमारा है 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ठीक है। जो जो हमें डाटा लिखा हुआ मैं लिख के दिखाया था, 50 से 55 है, 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 12 है, यहां 24 है, यहां 38 है, यहां 16 है। अब जैसे क्वेश्चन मोर देन का यहां से शुरू किया, लेस देन का हम यहां से शुरू करते हैं, मोर देन यहां से शुरू होगा। अब मोर देन 80 से ज्यादा वाले मुझे नहीं पता तो क्या काउंट करूंगा, 0, तो पहला आंसर आपने लिखा 0। अब आप बोल रहे हो बच्चे मोर देन 75, अब बच्चे आप 75 से मोर देन पूछ रहे हो, ये सारा सर्कल पूछ रहे हो। अब बच्चे करने का तरीका देखो, 0 + 16 कितना आ जाएगा, 16। ये बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम इसमें लिखने के लिए। अगर आप यहां से देखते हो, इस 0 को बच्चे हमने इसमें प्लस करके यहां लिख दिया 16 में। अब मैं बोल रहा हूं मोर देन 70, अब क्या करेंगे, देखो यहां से देखोगे तो, यहां से देखोगे 16 को नेक्स्ट में प्लस करो नीचे से, 16 + 38 कितना हो जाएगा बच्चे, 54, कितना हो जाएगा बच्चे, 54। अब यहां पर लिखा जाएगा 54। अगर यहां से देखते हो, यहां से भी देख लो। अब मैंने पूछा मोर देन 70, तो बच्चे पूरा सर्कल आएगा। अब 70 से मोर कहां तक हमें भी नहीं पता, तो बच्चे सारे प्लस करेंगे, 38 + 16 कितना हो जाएगा, 54 + 0 54 आ जाएगा। अगला देखो मोर देन 65, अब 65 अगर इधर से देखें तो इस 54 को किसमें प्लस करना है, 24 में, 54 + 24 यहां जाएगा बच्चे 78, कितना जाएगा बच्चे, 78। अब यहां पर मोर देन 60, अब मोर देन 60 पूछो, 78 + 12 कितना जाएगा बच्चे, यहां जाएगा आपका 90। मोर देन 55, 90 + 8 98, 98 + 2 यहां पर आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा बच्चे, 100। यहां पर बच्चे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाते हैं वो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक जाते हैं, और जब हमने लेस देन का बनाया था आपको याद होगा, वहां पर हम ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक आते हैं। एक खास बात आता हूं, मोर देन और गिव जब बनाते हो आप तो इसमें टॉप पे जो बच्चे फ्रीक्वेंसी वो सबसे बड़ी होगी, और लेस देन वाले में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है। इससे बच्चे आपकी वैल्यू देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और लेस देन में क्या था बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर में थी, ध्यान रखना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां से आप देखना चाहो तो यहां से भी मोर देन 75 इन सारों को प्लस कर दो, सॉरी 65, ऐसे 60 में आ जाएगा, 55 में सारे प्लस हो जाएंगे, ऐसे प्लस होते जाते हैं। तरीका समझ आ गया बच्चे बनाने का। अब इसका अब हम आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना है अब हमने इसका, देखिए क्या ग्राफ बनेगा वो चेक करते हैं बच्चे। हाँ जी, ये अपना ग्राफ बनाना है बच्चे हमने इस पे, ये देखिएगा। अब एक पॉइंट और, जैसे मैंने उसके पॉइंट्स लिखवाए थे, आप इसके भी पॉइंट लिख के रख सकते हो, कौन कौन से पॉइंट आप यूज करो, साइड भी लिख लो, चाहे आप यहां पर लिख लिया करो चाहे यहां पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां लिख देते हैं। जैसे यहाँ 50 पे कितना देखना, 100, 50, 100 ऐसे लिख लो। ये हमारा x होता है, ये हमारा y बनता है, 55, 98। अगला पॉइंट क्या बनेगा बच्चे, 60, 90। अगला पॉइंट क्या बनेगा बच्चे, 65, 78। अगला पॉइंट बचे 70, 54। उससे अगला बचे 75, 16। उससे अगला बचे 80, 0। ये सारे पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। आप ए बी सी डी नाम भी दे सकते हो, देना चाहो नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस होती है। अब बच्चे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पर बच्चे हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं।
CF को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ फर्म्स से, तो यहां पर साथ में लिख लेना नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। CF को इधर लिख लेते हैं ब्रैकेट में। नीचे क्या लिखेंगे बच्चे, यहां पर अगर आपका नंबर ऑफ फर्म्स आ गए तो यहां पर आएगा प्रोडक्शन, क्या लिखेंगे बच्चे नीचे, प्रोडक्शन, किसमें बच्चे, केजी में, और यहां वाली वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। अब ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो 0 से लेके 100 तक है। अब आप सोच लो 5 का गैप बनाना है, 2 का गैप बनाना है, 10 का गैप बनाना है, जितने का भी गैप बनाओगे इक्वल गैप बनाना है और सही बनाना है। अब मुझे 100 तक जाना है। अब ये सोचो अगर 2 का गैप बनाएंगे तो 50 लाइंस लगानी पड़ेंगी, 5 का गैप लगाएंगे तो 20 लाइंस, 10 का गैप लगा लेते, 10 का सही रहेगा। आपकी चॉइस है, जितने मर्जी गैप मेंटेन करो। यहां 0 लिया, यहां मैं 10 रख रहा हूं, नेक्स्ट पे 20, उसे नेक्स्ट पे 30, उसे नेक्स्ट पे 40, उसे नेक्स्ट पे 50, उसे नेक्स्ट पे 60, 70, यहां पर 80, 90, 100। एक्स्ट्रा बनाना बना लो, नहीं बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस है। मुझे लास्ट वाली 100 चाहिए, 100 लिखी थी हमने। प्रोडक्शन देखते हैं बच्चे, प्रोडक्शन में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू 50 से यहां 80 तक है बच्चे। अब एक बात आओ, यहां पर अगर मैं सीधा लिख दूं 5, 10, अब आप ऐसे बनाओ 5, 10, कहां तक चलते जाओगे, 80 तक बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारी पहली वैल्यू 50 से शुरू है, तो हम ऐसे ना करें बच्चे, यहां पर हमने 50 लगा दिया, ठीक है, यहां 50 मान लेते हैं। आप इधर भी कर सकते हैं, यहां भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे लगा लो, यहां 50 लिख लो, ठीक है, लिखा। और यहां पर आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, जिगजैग लगाना पड़ेगा, इस टाइप में जिगजैग लगाना। इसका मतलब क्या है, 5 के गैप मेंटेन कर रहा हूं, देखो 50, अगला मैं लिखा 55, अगला लिखा 60, उससे अगला लिखा 65, उससे अगला लिखा 70, फिर लिखा 75, फिर अगला लिखा 80, फिर उसके बाद लिखा 85, फिर लिखा बच्चे 90, मैक्सिमम लिखा 80 तक थी। चलो कोई बात नहीं, बना दिया हमने यहाँ पे। अब बच्चे यहाँ देखो, इसका मतलब 5 का गैप है, पीछे वाला 5 का गैप एज इट इज चल के आ रहा है, मतलब हमने लाइन को ब्रेक करके लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब पॉइंट ड्रॉ करने का मतलब देखिएगा, ये हमारा 50,100, या तो यहां पर चेक कर लो या फिर ये पॉइंट चेक कर सकते हो। मतलब एक्स के लिए 50 लेनी है और वाई के लिए कितनी लेनी है, 100। अब बच्चे अपने यहां पर एक्स मतलब प्रोडक्शन में आपने 50 पे जाना है, प्रोडक्शन पे गए 50 ये रहा, ठीक है। 50 की वैल्यू कितनी है, 100। बच्चे 50 के लिए 100 देखो कहां आएगा, यहां पर आएगा आपका, ये यहां बनेगा। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है, आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल एज इट इज बनेगा बच्चे। यहां पर आएगा बच्चे 50,100, टॉप पे पहुंच गया पॉइंट। अगला, हाँ जी बच्चे 55 कोमा कितना, 98, 55 ये रहा, 98 बच्चे यहां हो जाएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। अगला 60 कोमा 90, 60 पे 90 बच्चे, ये 90 यहां बना लेते हैं, क्या लिख लेंगे 55 कोमा 98, यहां बच्चे 60 कोमा 90। अगला बच्चे 65 कोमा 78, 65 ये रहा, कोमा 78, 78 यहां बन जाएगा, 65,78। अगला बच्चे 70,54, यहां पर आ जाएगा बच्चे 70 ये रहा, एक्स के लिए 70, वाई के लिए 54, 70,54, 54 बच्चे आपका अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा 70,54। अगला बच्चे 75 पे कितना बच्चे 16, 75 पे 16 है, 16 आपका यहां पर आ जाएगा बच्चे, ठीक है, 75,16। लास्ट बचे 80,0, 80,0 यहां आ जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था, कई वाले बुक वाले यहां पर लास्ट पॉइंट नहीं दिखाते, 0 वाली वैल्यू को नहीं दिखाते। आपकी चॉइस, आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो आपकी चॉइस है बच्चे। ये हम कंसीडर करते हैं कि 80 के बाद हमें नहीं पता तो हम 0 कंसीडर करते हैं वहां पर वैल्यू, इसलिए। हाँ जी बच्चे, इसको आप ज्वाइन करना है, फ्री हैंड करो, ज्वाइन करेंगे आप, ऐसे स्केल को यूज नहीं करना है इसमें बच्चे, आपने जैसा भी आपका करो बनेगा बना देंगे। यहां पर आप लिखेंगे बच्चे मोर देन ओगिव, क्या लिख देंगे बच्चे, मोर देन ओगिव, ये आपका बच्चे मोर देन का मेथड होगा। अब बच्चे दूसरा पॉइंट, इसमें मीडियन निकालने के लिए पूछते, अभी आपको मीडियन निकालने का मेथड सिखाया था। मीडियन कैसे बनाना है बच्चे, n/2 लगा के tth ये लगाएंगे। अब n आपने देखना है बच्चे, इसका टोटल करोगे, जो इसका टॉप आएगा वही इसका n बनेगा, मतलब 100 आएगा, ठीक है। 100/2 कर दो, कितना आ गया बच्चे 50, tth लगा लेना। अब बच्चे 50 हमने क्या करना है, यहां पर देखना है CF में 50 कहां पर बनेगा बच्चे आपका, 50 देखो यहां है, तो इसको बच्चे को लाइन को ड्रॉ करना शुरू करो, डॉटेड एक बार स्केल से ड्रॉ कर लेना बच्चे, चाहे आप ये करा, इस लाइन को ऐसे ले जाओ बच्चे, नीचे ले जाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे लाइन टेढ़ी थोड़ी सी
ये आएगा बच्चे, मतलब 72 मिडल में आएगा बच्चे, तो मीडियन मेरे कोडिंग बनना चाहिए 72.5 के राउंड बनेगा बच्चे। कितना आ जाएगा बच्चे? 72.5। बच्चे यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको लेस देन और गिव सिखा दिया, मोर देन और गिव सिखा दिया। लेस देन की खास बात क्या बताई बच्चे? आपका जो ग्राफ है बच्चे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और मोर देन और गिव में क्या होता है बच्चे? आपका जो ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। उसमें जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, सबसे छोटी वाली ऊपर होती है, सबसे बड़ी नीचे होती है लेस देन में। मोर देन में उल्टा, सबसे टॉप पे बड़ी वैल्यू आएगी और सबसे छोटी वाली कहां जाएगी? नीचे। अब बच्चे कई बार क्या होता है पेपर में, एक आपको जैसी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में वो लेगा आपको इसको लेस देन होगी भी बनाना है, इसका मोर देन होगी बनाना है। दोनों का ग्राफ आपने एक ही ग्राफ पे बनाना है, मतलब दोनों का जो ग्राफ बनाया है लेस देन और मोर देन का, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। अब बच्चे एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाता हूं, देखना। जैसे बच्चे यहाँ पर मैंने लेस देन मोर देन का बनाया, वैसे आपको एक लेस देन का यहाँ पर साथ में बनवा देता हूँ, लेस देन का ही बनाना सिखा देता हूं। बच्चे देखो, वैसे तो मैंने आपको सिखा दिया अलग अलग, अगर वो बच्चे पूछ रहे इकट्ठा कंबाइन बताओ, तो कंबाइन का बनाना सिखा, इससे बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। कंबाइन भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको आना चाहिए। बच्चे देखिए यहाँ पर ही हम ज्वाइंट मार लेते हैं एक बार, इसके साथ दो कॉलम्स और बना लेते हैं। ये बच्चे हमने यहाँ पर लिखा, ये जो हम बनाएंगे यहाँ लिखेंगे लेस देन, और यहां पर लिखेंगे प्रोडक्शन ही लिखेंगे। बच्चे वैसे इसकी टेबल अलग अलग बनाते हैं, सभी की ध्यान रखना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसमें बना रहा हूं। और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फर्म्स, और ये मतलब हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बच्चे, लेस देन स्टार्ट करना, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा 50 होगा ना, वहीं से शुरू करते होते हैं। यहां पर लिखेंगे लेस देन 50। और एक बात और याद रहनी चाहिए आपके दिमाग में, जितने यहाँ पर क्लास इंटरवल होंगे उससे एक ज्यादा बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 थे, यहां चेक करोगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। चाहे मोर देन का बनाओ चाहे लेस देन का, एक ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम एक वैल्यू को 0 कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए। अब बच्चे यहां पर हमने लिखा लेस देन 50, ठीक है। अगला आ जाएगा लेस देन 55, फिर आ जाएगा बच्चे लेस देन 60, फिर आ जाएगा बच्चे लेस देन 65, फिर आ जाएगा बच्चे लेस देन 70, फिर आ जाएगा बच्चे लेस देन 75, फिर आ जाएगा बच्चे लेस देन 80। इससे बच्चे लास्ट वाली हमारी 80 पे आएगी। 50 से शुरू हुआ, 55 60 65 70 75 80, ठीक है। चेक कर लो, 7 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसमें हमने स्टार्टिंग यहां से किया था, जाते जाते यहां तक पहुंच गए थे। अब उसे यहां से शुरू करते हैं, ऐसे चलते हुए यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चे। उसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे चल पड़ते हैं। अब बच्चे इसका जो हम बनाएंगे नंबर ऑफ फ्रम्स, मतलब सीएफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फ्रम्स का। अब बच्चे ये देखो, हमने पहली वैल्यू लिखी लेस देन 50। अब 50 से कम वाले, भाई 50 से 55 वाले तो 2 हैं। अब 50 से कम वाले हमें पता ही नहीं, जहां पर नहीं पता वहां पर क्या कंसीडर करते हैं? 0, ठीक है बच्चे। अब अगली वैल्यू लेस देन 55, 55 से कम वाले। अब 55 से कम वाले में क्या होगा? 50 से कम वाले और 50 और 55 के बीच वाले सभी जुड़ जाएंगे। तो मतलब क्या होगा? इस 0 को इसमें प्लस करेंगे, 0 + 2, तो यहां पर बन जाएगा 2। लेस देन 60, तो जब क्या करेंगे? इस 2 को हम इसमें प्लस करेंगे नेक्स्ट वाले में, 2 + 8, यहां आ जाएगा 10। अगला बच्चे 10 + 12 22, 22 + 24 46, 46 + 38, यहां आ जाएगा 4, 1 आ जाएगा 84, 84 + 16, यहां आ जाएगा बच्चे 100। कितना आ जाएगा बच्चे? 100, ठीक है बच्चे। कॉम्युलेटिव बना दिया। अब देखो लेस देन में सबसे छोटी वाली ऊपर, मोर देन सबसे छोटी वाली नीचे होती है। ये बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ये किसमें होता है? असेंडिंग। इसी का करो कैसे बनाते हैं देखो, मतलब x के लिए 50 करो वही रहेगा, इसी के ऊपर बनाना है। ये मीडियम वाली एक और लाइन हटा लेते हैं यहां से थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे। हाँ जी, अब लेस देन का करो बनाना है 50, 0, x के लिए 50 y के लिए 0, x के लिए 50 y के लिए 0, ये पॉइंट बनेगा पहला पॉइंट 50, 0। अगला देखते हैं बच्चे 55, 2, x के लिए 55 y के लिए 2, यहां 2 हो जाएगा। अगला बच्चे 60, 10, यहां पर 60 है दिया हुआ आपको, 60, 10 यहां पर आ जाएगा। उससे आगे बच्चे 65, 22, 65, 22 यहां बन जाएगा बच्चे। अगला बच्चे 70, 46, 70, 46 यहां आ जाएगा बच्चे आपका।
अगला देखते हैं बच्चे 75,80 75,80 80 यहां आ रहा है बच्चे 75,80 यहां बन जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला 75,80 इसके बाद बच्चे 75,84 था 84 है बच्चे यहां बनेगा 84 थोड़ा सा ऊपर आ गया। अगला बच्चे 80,100 यहां पर 80,100 100 आ जाएगा आपका यहां पे तो ये बना दे बच्चे। इसको बच्चे फ्री हैंड करो ज्वाइन करेंगे। यहां लिख दीजिए लेस देन होगी। ठीक है बच्चे, हमने मोर देन और लेस देन का इकट्ठा होगी बना दिया। बच्चे अब ध्यान से सुनना, जहां पर लेस देन और मोर देन का होगी कट करेंगे ये रहा जैसे पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप डॉट ड्रॉ करके देख लेना बच्चे नीचे। जहां पर दोनों मीट कर रहे होंगे नीचे ज्वाइन करना, यहां पर जो आपका आंसर होगा ये आपका मीडियन होगा। चेक कर लो बच्चे, वहीं पे मिल रहा है 72.5 के राउंड। तो बच्चे हम ऐसे लेस देन और मोर देन का ओगिव बना सकते हैं। आप कंबाइन भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो बच्चे। जैसे आपको नीड हो आप वैसे बना सकते हो। कंबाइन भी पेपर में आ जाता है, सिंगल भी आ जाता है बच्चे। तो बच्चे अच्छे से कर लेना, ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। तो आपका 14th चैप्टर 10th क्लास का मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैंने 14 चैप्टर भी करवा दिया बच्चे आपको और एक 15 चैप्टर भी करवा दिया। 14th आपका स्टैटिक्स है और 15th आपका बच्चे प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।